आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हैं मस्जिद पंजतनी जौनपुर में और इफ़्तार का वक्त हो चुका है। इफ़्तारी करी जा चुकी है। उसके बाद हमारे पास कुछ अफराद यहाँ मौजूद हैं जिनको हमने रोक रखा है इफ़्तार के बाद भी माज़रत। इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, इनसे कुछ जवाबात लेंगे और इनके राय कुछ चीज़ों में हासिल करेंगे। हमने अपने साथ 4 अफराद को इकट्ठा कर लिया है, जिसमें से पहले हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम, आपका नाम क्या होगा? नबील अली। नबील अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपने कुछ जो हम सवाल जो पूछेंगे उनसे वो उनके जवाब बाद देंगे। ठीक है, तो नबील साहब ये बताइए, इफ़्तार कर लिया आपने? जी। ठीक है, इफ़्तार में क्या क्या था वैसे? तरबूज थे और तली हुई चीज़ें और अच्छा, इफ़्तार में ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही हैं इफ़्तार क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, राइट? जी। ठीक है, तो अच्छा बताइए, आप अपने लफ्ज़ों में बताइए कि रमज़ान क्या है? रमज़ान, पहले तो रमज़ान एक अल्लाह के नामों में से एक नाम है और रमज़ान एक महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को मेहमान रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये थी जनाब नबील साहब की रमज़ान की डेफिनेशन। अच्छा, आप रोज़े से होंगे? जी। थे मतलब अभी तो इफ़्तार का टाइम है। एक यहाँ से छोटा सा पर्सनल सवाल नबील साहब से। अच्छा, आपको रोज़ा रखना पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है, ठीक है। ये हो सकता है कि अलग अलग जवाब में, इसलिए हमने पूछ लिया एक बार। अच्छा, तो नबील साहब से अगला सवाल ये है कि नबील साहब ये बताइए कि फ़ायदे अगर गिनाने जाएँ, अगर कोई नॉन मुस्लिम आपसे पूछे कि फ़ायदे क्या हैं रोज़े के, तो आप क्या गिना सकते हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह खुश होता है रोज़ा रखने से और तंदुरुस्ती मिलती है और जो है क्या कहते हैं, बंदगी हासिल होती है। अच्छा नबील साहब ये बताइए कि रमज़ान में कुरान पढ़ना कैसा है? बहुत अच्छा है। रमज़ान में अगर आप रोज़ा रख कर सांस भी लेते हैं उसका भी सवाब है। अब रमज़ान में रोज़ा रख कर आप तिलावत कर रहे हैं उसका लाख गुना सवाब है। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि रमज़ान में ज़्यादा लोग कुरान क्यों पढ़ते हैं। इसका जवाब अगर आपको नहीं पता तो नबील साहब ने आपको बता दिया, ज़्यादा सवाब। ठीक है, तो नबील साहब लास्ट है ना? ठीक, राइट, ठीक है, वो आगे वाले हम फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो नबील साहब से एक आखिरी सवाल, इसके बाद नबील साहब को घर जाने का मौका मिल जाएगा। कुरान की एक आयत जो आपको याद हो लेकिन उसका तर्जुमा भी पता हो, वो आप हमें बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। बहुत शुक्रिया नबील साहब आपको इस प्रोग्राम में आने का और अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम है समद अब्बास खान। समद अब्बास साहब, खान साहब हैं आप? जी। राइट, समद अब्बास खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं भी खान हूँ। एंड इनसे चलिए कुछ इनकी राय जानते हैं कुछ सवालों पर। समद साहब, आप रोज़ा थे? जी। ठीक है, ये आपका पहला साल है या आप रह रहे हैं रोज़ा? जी, ये रह रहे हैं। माशाल्लाह। ठीक है, तो आपके नज़रिए में रमज़ान क्या है? रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह हम लोग को इतना अपने इबादत में इतना बेशुमार कर देता है कि अगर हम दोबारा उसकी इबादत छोड़ना भी जाए तो ना छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह हमें इतनी मतलब फैसिलिटीज़ देता है, इतनी हमें बरकतें देता है कि हम मतलब उसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, तो ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला, बहुत बेहतरीन। खान साहब से एक और सवाल। अच्छा खान साहब ये बताइए, आप रोज़ा काफ़ी सालों से रख रहे हैं, पसंद है रोज़ा रखना? जी पसंद है, चलिए। अच्छा, रोज़े के में आपको क्या एक सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगती है, क्यों पसंद है रोज़ा? जी, रोज़ा हमें इसलिए पसंद है क्योंकि अल्लाह का कौल है और हमें इसे रहना ही, क्योंकि हमारे ऊपर ये वाजिब है। और अगर हम नाबालिग हैं तो ये हमारे जो हमें सवाब मिलेगा वो हमारे माँ बाप के पास जाएगा। और अगर हम रोज़ा रहते हैं तो हमें बहुत से फ़ायदे हैं। बहुत से फ़ायदे हैं, बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए अल्लाह ने ना कहा होता रोज़ा रखने के लिए, तब आप रोज़ा रखते हैं? जी, ये रसूल खुदा ने हमें बताया है कि अल्लाह अगर हमें अगर जो अल्लाह कहे वो हमें करना है, और अगर अल्लाह के लिए अगर हम करते हैं तो वो भी सवाब है, और अगर अल्लाह के उसके ना कहने पर अगर हम फिर करते हैं तो वो भी सवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत अच्छे जवाब। अच्छा, आज इफ्तारी में क्या थी आपके पास? जी, आज हमने अफ्तारी में खाई है पकौड़ियाँ, तरबूज, और एक तरह से हमारे घर एक डिश बनती है जिसका नाम है वो ढोकला। ढोकला, अच्छा जी, ठीक है। और हमारे घर बना था डोसा।
अच्छा, आपने इफ्तारी घर पे की आज? जी। हाँ। अच्छा, इफ्तारी और सहरी में अगर देखा जाए तो चीज़ें अलग अलग रहती हैं। सहरी के सिलसिले में बताइए, सहरी में आपको क्या खाना पसंद है? सहरी में हमें दही और एक तरह से दूध और पाव खाना पसंद है। दही, दूध और पाव, इसमें तो भूख लग जाएगी। भूख लगती है दिन में? जी नहीं। सही है। अच्छा खान साहब, कुरान की कोई एक आयत आप हमें सुना दीजिए जिसका आपको इसका मतलब भी पता हो तो बहुत मेहरबानी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हमद उस अल्लाह के लिए जो आलमीन को पालने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इसी के साथ ख़ान भाई को इजाज़त देंगे और उनसे वो आप घर जा करके आप आगे की इफ्तारी भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? असद अब्बास। असद अब्बास। अब्बास साहब, इफ्तारी में क्या था? इफ्तारी में पकौड़ी कचौड़ी जो होता है। अच्छा, पकौड़ी कचौड़ी थी, वो बाकी चीज़ें भी रही होंगी, अभी जहन में नहीं आ रही है। तो एक चीज़ जो जहन में रह गई अभी तक, कितना 16वां रोज़ा हो गया आज, अभी तक का सबसे बेस्ट इफ्तारी में क्या आइटम आपको मिला है मस्जिद में? खजूर। ये मतलब कैलकुलेटेड आंसर यहाँ पे देते हुए। अच्छा, तो आप मुसलसल रोज़े रख रहे हैं। एक तो आपने खुद भी महसूस किया होगा चीज़ें जो आपके बेनिफिशियल है रोज़े की वजह से, उसमें से आपको सबसे टॉप चीज़ क्या लगी जो आपको बेनिफिट देती है रोज़े में? रोज़े में हमारी ख्वाहिशात कम हो जाती हैं रोज़े में, और रोज़े के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बायोलॉजिकल भी फ़ायदे हैं और स्पिरिचुअल भी फ़ायदे हैं। अल्लाह से हम ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। वेट लूज़ करने में हमें बहुत मदद करता है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी मदद करता है रोज़ा। राइट, ये लास्ट वाला मैं नहीं पता था, रोज़े से आपका कैंसर ट्रीटमेंट भी होता है। असद भाई, ये बताइए कि हम रोज़ा रखते क्यों? रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह ने वाजिब करा है, इस वजह से। अच्छा, अगर खुदा ने वाजिब ना करार दिया होता तो रखते आप रोज़ा? हाँ, रख लेते हैं। तो मुबाह काम होता तो रख लेते हैं। अगर मुबाह होता तो अच्छा, क्यों रखते अगर वाजिब ना होता तो? वाजिब ना होता, फ़ायदे तो होते ना उसके। अल्लाह ने वाजिब करा तभी फ़ायदे हैं। राइट, फ़ायदे तो हैं बेशक। अच्छा, रोज़े के बारे में पता कैसे चला? रोज़े के बारे में वालिदैन से पता चला। ठीक है, और आपके वालिदैन को किससे पता चला? उनके वालिदैन से पता चला। अच्छा, वालिदैन की नस्ल से ऊपर चलते चले जाएंगे, सबसे पहले वालिदैन को किससे पता चला? सबके पहले वालिदैन को रसूलुल्लाह से मालूम चला। ठीक है, तो मतलब देख, बात यह है कि आपको आपके वालिदैन से पता चला और आपके वालिदैन को आपकी पूरी नस्ल को किससे पता चला? रसूल अकरम। बेशक। बताइए, रमज़ान में हम ये एक चीज़ देखते हैं कि कुरान पढ़ने वालों की तादाद बढ़ जाती है, ऐसा क्यों है? कुरान, क्योंकि रमज़ान में लोग आमतौर पे कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था, शायद इस वजह से। अच्छा, और कोई रीज़न नहीं हो सकता जो आपके ज़हन में आ रहा हो? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कुरान की कोई एक आयत जो इसका मतलब भी आपको पता हो और आपको पसंद हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना आमनु मिन क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, हमने उसी तरह रोज़ा तुम्हारे ऊपर लिख दिया जैसे साबिक़ा उम्मतों पे लिख दिया था, ताकि तुम तक़वा अख्तियार कर लो। तो अच्छा, अच्छा, ये आयत आपको रोज़े से मिलती जुलती, मतलब यही आयत थी? सही है। अच्छा, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ और नॉलेज है कुरान से रिलेटेड। आपने कुरान की तालीम कहाँ से हासिल की? हमने हमारे उस्ताद नहीं कहेंगे, टीचर थी तो उन्होंने पढ़ाया था। स्कूल की टीचर, मदरसे की टीचर? नहीं, मदरसे ही की टीचर थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया असद भाई आपके जवाबात के लिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बाक़िरुल मेहदी। बाक़िरुल मेहदी, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन नाम। इफ्तार हुई? जी, इफ्तार में एक शख्स ने कहा कि उनकी फ़ेवरेट जो आइटम है वो खजूर है। आपकी फ़ेवरेट आइटम क्या है? पानी पीते हैं सबसे पहले। देखिए, एक से बढ़ के देखिए लेवल, देखिए ये होते हैं मोमिन की निशानी, एक कह सकते हैं। राइट। हम इस वक्त बैठे हुए, याद दिलाना चाहें दोबारा, हम इस वक्त बैठे हुए हैं मस्जिद पंजतनी में, जहाँ पे बेहतरीन जवाब हमें मिलते नज़र आ रहे हैं। आप सालों से रोज़ा रख रहे होंगे, अगर
कोई नॉन मुस्लिम आपसे सवाल करे कि रमज़ान क्या होता है, तो आपके नज़रिए में रमज़ान क्या होगा? रमज़ान एक इस्लामिक महीना है, इस्लामिक कैलेंडर का एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह बंदों को इबादत की तरफ दावत देता है, जिसमें रोज़ा रखते हैं और इबादतें करते हैं। सवाब भी बहुत होते हैं इसमें, हर अमल का सवाब होता है रमज़ान के महीने में। बेशक बेशक, बहुत सही। अच्छा, रमज़ान के कुछ फ़ायदे आप बता सकते हैं? रमज़ान के तो फ़ायदे बहुत हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बंदा होता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, और महीनों में मुश्किल रहता है, लेकिन इसमें जैसे बंदा रोज़ा रखता है तो गुनाहों से भी दूर रहता है और परहेज़गार बन जाता है। और फिर रमज़ान में लोग रोज़ा रखते हैं, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं, स्पिरिचुअल भी फ़ायदे हैं, बायोलॉजिकल भी फ़ायदे हैं। अब बायोलॉजिकल फ़ायदे में एक कोई फ़ायदा बताइए। एक फ़ायदा तो जैसे आपने सुना होगा कि जापान के कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी, उसमें पता लगा था कि इसमें जो होता है, जो कैंसर की सेल्स होती हैं वो अपने आप को खा जाती हैं, जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, तो ये था उसकी बैक स्टोरी की रोज़े से कैंसर की कैसे चांसेस कम हो जाते हैं। उस बैक्टीरिया जो कैंसर की सेल्स है वो ऑटोमेटिकली ख़ुद को खाना शुरू कर देती हैं रमज़ान रोज़े की हालत में। अच्छा, सहरी में आपको खाना क्या पसंद है? शहरी में तो जो मिल जाए खा लेते हैं, वैसे रोटी ही रहती है। नहीं, वो तो बात सही है, वो जो मिल जाती है वो तो हम खा लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए शहरी में आप किसी ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ अवेलेबल है, राइट, तो आप शहरी में क्या खाना पसंद करेंगे? आइडियली आपकी शहरी क्या होगी? चाय रहती है, पराठे रहते हैं, यही सब रहते हैं। चाय और पराठे, ठीक है, बिल्कुल। और इफ्तार में? इफ्तार में तो कहा तो पानी मिल जाता है, पानी ही से पेट भर जाता है। सही। अच्छा, कुरान की तरफ आते हैं। कुरान की कोई एक आयत जो आपको पसंदीदा हो, उसका मतलब आपको पता हो, आप हमें बताइए। अल्लाह ने जो पहली आयत नाजिल करी इसी रमज़ान मुबारक में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने तुमको खल्क़ किया। जी, बहुत बेहतरीन। तो आपने कुरान कैसे सीखा है? हमारी एक उस्ताद थी, जैसे पढ़ाने आती थी घर पे, उन्हीं ने हमको सिखाया है। माशाल्लाह, ऐसे उस्तादों की जितना शुक्रिया किया अदा किया जाए बहुत कम है।